शाम सदाशिव, हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कब है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष व्रत की कथा क्या है। क्यों रखा जाता है प्रदोष व्रत, क्या है इसका महत्व। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत हमारे लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। 8 जून 2025 को पड़ने वाला रवि प्रदोष व्रत शिव भक्तों के लिए शुभ संयोग लेकर आया है। इस दिन परिधि योग और शिव योग का संगम हो रहा है, जिससे पूजा अत्यधिक फलदायी मानी जा रही है। रुद्राभिषेक का समय पूरे दिन है। विशेष रूप से प्रदोष काल में शिव का वास नंदी पर होने से यह दिन रुद्राभिषेक के लिए आदर्श है। यह व्रत रोग दोष और कष्टों से मुक्ति दिलाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यह व्रत किया जाता है, लेकिन जब यह रविवार को पड़ता है तब यह और भी प्रभावशाली बन जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और रुद्राभिषेक करने से कष्ट, रोग और दोष दूर होते हैं। व्रती को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। प्रदोष का यह विशेष अवसर शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि पर पड़ने वाला यह व्रत 8 जून को रखा जाएगा, जो इस महीने का पहला और अंतिम प्रदोष व्रत है। यह प्रदोष रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और रुद्राभिषेक के लिए विशेष योग बन रहे हैं, जो इसे और भी दुर्लभ बना देते हैं। रवि प्रदोष भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि 8 जून 2025 रविवार को पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 8 जून 2025 रविवार को सुबह 7:17 से होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 9 जून 2025 सोमवार को सुबह 9:35 पर होगा। प्रदोष व्रत का पूजा का समय 8 जून 2025 रविवार को शाम 6:47 से 8:51 तक रहेगा। प्रदोष व्रत एक साधना है जो सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ से जोड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। हर माह भक्त इस दिन पूरी आस्था और श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत एवं पूजन करते हैं। अब जानते हैं रवि प्रदोष क्या है। प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या काल, यानी सूर्यास्त का समय व रात्रि का प्रथम पहर। चूँकि इस व्रत में की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। अब जान लेते हैं प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना को इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि इस काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्नचित्त और कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। महादेव की स्तुति के लिए सभी देवी देवताओं भी इस कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है, क्या है इसका महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अत्यंत शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के फल स्वरूप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पापों का अंत होता है, साथ ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और वह सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान शिव की आराधना को जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभदायक माना गया है। प्रदोष व्रत का यह मार्ग जिस पर चलकर व्यक्ति अंत में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इसका पालन करता है, उसकी मनोकामनाएं भी भगवान शिव पूर्ण करते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य फल भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 2 गायों का दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस सभी कारणों से प्रदोष व्रत को शुभ, पावन और कल्याणकारी माना जाता है। इस संसार में प्रदोष व्रत एक डोरी के समान है जो लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ कर रखता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रदोष पर 2 योगों का निर्माण होने जा रहा है। रवि प्रदोष व्रत पर परिधि और शिव योग बनेंगे। व्रत के दिन परिधि योग प्रातः काल
से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इसके बाद शिव योग प्रारंभ हो जाएंगे। शिव योग में ही रवि प्रदोष व्रत की पूजा की जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार परिधि योग में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए कार्य कर सकते हैं। दुश्मनों के खिलाफ जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं रवि प्रदोष 2025 ज्येष्ठ मास में रुद्राभिषेक का समय। जो लोग 8 जून को प्रदोष के अवसर पर रुद्राभिषेक करना चाहते हैं उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार के प्रदोष पर शिवास योग यानी शिवास कैलाश और नंदी पर है। कैलाश पर शिवास प्रातः काल से लेकर सुबह 7:17 तक है। इसके बाद पूरे दिन शिवास नंदी पर है। इन 2 स्थानों पर शिवास रुद्राभिषेक के लिए अच्छा माना जाता है, जो शुभ फलदायी है। इसलिए इस प्रदोष पर आप सूर्योदय से पूरे दिन कभी भी रुद्राभिषेक करा सकते हैं या कर सकते हैं। अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत कथा। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावनी भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी महाराज को आते देख शौनादिक के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडौत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और शिष्य सभी आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा से पूछने लगे, हे परम दयालु, काली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से सूत जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ और शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय है और सराहनीय है। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना समाहित है। इसलिए हे शौनादिक ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत के बारे में बतलाता हूँ जिसे करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्ति कराने वाला, संतान देने वाला और मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला व्रत होता है। वह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ। यह किसी समय भोलेनाथ जी ने माता सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे समय पाकर आपको मैं सुना रहा हूँ। इसके बाद सूत जी ने आगे बताया, भक्त आयु, बुद्धि, स्वास्थ्य लाभ के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इसमें सुबह स्नान कर निराहार रहें और शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। बाद के माता पार्वती की पूजन करें। पूजा के बाद अर्धपुंड का त्रिपुंड तिलक धारण करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप और अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजन करें। शिव जी को ऋतु फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद मौन व्रत रखें। प्रति को सत्य बोलना आवश्यक है। इस व्रत में हवन आहुति भी देना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन है, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल
राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, बालक आपका निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिया, जिसे वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत को करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो सब प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।